कुमुद अपने दो बच्चों साहिल और मिनल के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। पति के जाने के बाद अब उसका अपने ससुराल वालों से भी कोई नाता नहीं रहा था। घर का खर्चा चलाने के लिए कुमुद एक कॉलेज की कैंटीन में खाना बनाने का काम किया करती थी। एक शाम वो काम से वापस आती है तो आते ही खाट पर बैठकर जोर जोर से सांसें भरते हुए खांसने लगती है तो उसकी बेटी मिनल उसे एक गिलास पानी देते हुए कहती है, माँ माँ आप ठीक तो है ना, ये लो पानी पियो। कुछ नहीं मिनल, अब तेरी माँ की उम्र हो चली है तो बस पैदल आते जाते कमजोरी महसूस होने लगती है। हाँ तो एक दिन छुट्टी लेकर घर पर आराम कर लो ना माँ। अरे बेटा, तेरी गरीब माँ की किस्मत में आराम कहाँ। आराम करूंगी तो जो कर्जा लिया है वो कैसे चुकाऊंगी। माँ भले ही कर्जा आपने लिया हो लेकिन लिया तो हमारी पढ़ाई के लिए है ना। माँ मैं सोच रही थी कि मीनल तू जो भी सोच रही थी माँ को खाना देने के बाद बता दियो। वो थक कर आई हैं और तू उनसे बात करना चालू हो गई। हाँ हाँ माँ आप हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। तभी कुमुद खांसती हुई मुंह हाथ धोने चली जाती है। कुमुद का परिवार गरीबी में अपनी जिंदगी जैसे तैसे बिता रहा था। रविवार के दिन जब तीनों घर पर ही बैठे चाय पी रहे होते हैं तभी धर्मपाल नाम का आदमी अपने कुछ लोगों के साथ कुमुद के घर आ धमकता है। हाँ कुमुद बहन, थोड़ी चाय हमें भी पिला दो। धर्मपाल भाई साहब आप यहाँ? हाँ आना ही पड़ा क्योंकि तुमने मुझसे जो कर्जा लिया था उसे पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना तो अभी तक तुमने कोई मूल चुकाया है ना ही कोई ब्याज दिया है। अंकल हम आपका कर्जा जल्दी ही चुका देंगे, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। ऐसा है बेटा कि जल्दी ही चुका देंगे, ऐसी गोली तो मुझे देना मत, किसी और को ही खिलाना। मैं तो यहाँ अपने पैसे लेने आया हूँ, वरना मेरे आदमी तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, देखिए गरीब पर थोड़ा रहम कीजिए। कुमुद के बहुत कहने पर भी धर्मपाल नहीं मानता तो आखिर में कुमुद जमा किए हुए कुछ पैसे उसे दे देती है और धर्मपाल उसे बाकी का कर्जा जल्दी ही चुकाने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कुमुद जोर जोर से खांसने लगती है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी साहिल कहता है, माँ संभालो खुद को, आप ठीक है ना? हाँ बस थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। मैं पानी लाती हूँ। माँ मुझे लगता है आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, परसों आपको बुखार भी था। चलिए अस्पताल चलते हैं। बेटा मैं ठीक हूँ और वैसे भी बुढ़ापे में तबीयत का ऊपर नीचे होना चलता ही रहता है, तू चिंता मत कर। अच्छा सुबह तू किस नौकरी की बात कर रहा था? हाँ माँ बहुत हुई पढ़ाई। मेरे दोस्त श्याम ने एक जगह मेरी नौकरी की बात की है तो अगले हफ्ते से मैं काम पर जाऊंगा ताकि ये धर्मपाल जैसे लोग घर आकर हमें परेशान ना करें। हाँ माँ इसलिए अब आप बस घर पर रहो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, भैया सब संभाल लेंगे। मेरे बच्चों तुम्हारी माँ इतनी कमजोर नहीं है कि घर के खर्चे का भार तुम्हारे नाजुक कंधों पर डाल दे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, अपनी इस गरीब माँ पर भरोसा रखो। कुमुद अपने बच्चों को तो समझा देती है लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि आगे की जिंदगी कैसे काटने वाली है। बाकी का बचा कर्जा चुकाने और अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो दिन रात काम कर पैसे जोड़ने लगी थी। साहिल भी एक ठेकेदार के यहाँ काम पर लग गया था। समय बीतता है, इस बीच काम के चलते कुमुद अपनी सेहत को कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर देती है। एक रोज वो घर पर लौट रही होती है तभी उसकी सांसें फूलने लगती है और खांसी आने लगती है। वो अपने मुंह पर पल्लू रखकर खांसती है तो पल्लू पर मुंह से निकले खून को देखकर हैरान रह जाती है। वहीं बाजार से लौट रही उसकी पड़ोसन विनीता उसकी कमजोर हालत देखकर उसे टोकती है तो कुमुद उसे साथ लेकर पास के सरकारी अस्पताल में चली जाती है। डॉक्टर जांच करने के बाद कहती है, कुमुद जी देखिए आपके लक्षण किसी बड़ी बीमारी की ओर इशारा कर रहे हैं। बड़ी बीमारी मतलब? डॉक्टर साहिबा कुमुद बहन किसी बीमारी का शिकार है क्या? देखिए मैंने इनके कुछ टेस्ट किए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा, लेकिन आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, उन्हें समय से लेती रहिएगा। जी डॉक्टर साहिबा। कुमुद दवाइयाँ लेकर घर चली जाती है। अगले दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है जिसके कारण वो काम पर भी नहीं जा पाती तो उसका बेटा साहिल
पड़ोसन के बताए अस्पताल में अपनी माँ की रिपोर्ट्स लेने जाता है। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ही यहाँ आ गया। डॉक्टर, रिपोर्ट्स में सब ठीक तो है ना? देखो, कुमुद जी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर है। ये बात जानकर कि उसकी गरीब माँ को कैंसर हुआ है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल वो शांत हो जाता है। तभी डॉक्टर उससे कहती है, देखो साहिल, बीमारी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होती है और कैंसर होने के बहुत कारण हो सकते हैं। तुम्हें उन्हें शहर के किसी अच्छे अस्पताल में ले जाना चाहिए जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर, माँ के इलाज में कितना खर्चा हो जाएगा? देखो साहिल, कुछ कह नहीं सकते। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर ठीक से इलाज मिला तो तुम्हारी माँ शायद बच भी सकती है। इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। बच भी सकती है? हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तुम्हें जो सच है वही बता रही हूँ कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है। इससे मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बातें साहिल को अंदर से तोड़ देती हैं। वो नम आंखें लिए अस्पताल से निकल जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अपनी माँ को मौत के मुंह से कैसे निकाले। वो सोचते अपने घर पहुँचता है। उसका उदास चेहरा देखकर कुमुद के पूछने पर वो उसे कुछ नहीं कहता। समय बीतता है। कुमुद की हालत बिगड़ती ही जाती है। साहिल उसे इलाज के लिए शहर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। एक रोज वो देर रात घर लौटता है तो मिनल अपनी माँ की रिपोर्ट्स लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। माँ को कैंसर हुआ है और ये बात आपने मुझसे छुपाई क्यों भैया? धीरे बोल मिनल, माँ ने सुन लिया तो ठीक नहीं होगा। मैंने छुपाई नहीं, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। दिन रात खून पसीना एक कर मेहनत कर रहा हूँ माँ को शहर ले जा सकूँ इलाज के लिए, पर ये गरीबी है कि भैया माँ को ऐसे नहीं खो सकते। माँ को बचा लो भैया, माँ को बचा लो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मीनल। माँ को शहर लेकर ही जाना है, चाहे जो करना पड़े। दोनों की बातें उनकी बीमार माँ सुन लेती है और अपने बच्चों को अपनी कैंसर की बीमारी के चलते इतना सब कुछ सहते देख खुद भी रोने लगती है। रोते रोते उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देख साहिल और मिनल हैरान हो जाते हैं और उसी समय दोनों अपनी बीमार माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ उसे एडमिट कर लिया जाता है। सुबह होते ही उसकी पड़ोसन विनीता भी अस्पताल पहुँचती है। हाय दैया, ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना कुमुद। बीमारी के चलते तो तेरा पति भी दुनिया से चला गया, कहीं तू भी? नहीं, माँ को कुछ नहीं होगा। माना वो बीमार है लेकिन ठीक तो हो जाएंगी। हम उनका अच्छे से इलाज करवाएंगे। आप लोग शांत हो जाइए, मरीज को आराम की जरूरत है। साहिल, मीनल, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। हमने इन्हें एडमिट तो कर लिया है, लेकिन उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए, बस एक दिन का समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर वो घबराते हुए अस्पताल से निकल जाता है और गांव में अपने जानने वाले लोगों से पैसों की मदद मांगता है। साथ ही अपने बैंक में रखे पैसे भी निकाल लेता है। साथ ही धर्मपाल से कुछ पैसे उधार लेकर अगले दिन अस्पताल पहुंचता है तो देखता है उसकी बीमार माँ मिनल का हाथ पकड़े लंबी लंबी सांसें लेते हुए बस उसे देखे जा रही होती है कि डॉक्टर उसकी हालत देखकर अपने हाथ खड़े कर चुके होते हैं। तभी अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए गरीब माँ अपने दोनों बच्चों से कहती है, मेरे जाने के बाद कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना मेरे बच्चों। तुम्हारी गरीब माँ को यह कैंसर की बीमारी भले ही इस दुनिया से रवाना कर रही, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। बाबा भी बीमारी के चलते हमें छोड़कर चले गए और अब तुम भी। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। इतना कहकर वो गरीब माँ अपनी आखिरी सांसें लेती है और मिनल अपनी माँ को यूं शांत पड़े देखकर फूट फूट कर रोती है। दोनों भाई बहन कैंसर के शिकार अपनी गरीब माँ की चिता को आग देकर उसे अंतिम विदाई देते हैं, लेकिन उनके मन में ये अफसोस हमेशा के लिए रह जाता है कि गरीबी के चलते वो अपनी गरीब माँ का इलाज ना करा सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।